जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा संगत जी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से ही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। आज सुबह एक मैसेज आया था संगत जी, उसमें लिखा हुआ था कि तुमने शुक्राना ही करना बंद कर दिया है। और सच में संगत जी, सच में मैं काफ़ी दिन हो गए, मैं अभी जो मैंने अपने पीछे 2-3 अपने ऑडियो शेयर किए थे, मैंने उसमें लिखा था कि मुझे कुछ ना समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बिहेवियर एकदम से अजीबो-गरीब से, कैसा अजीबो-गरीब सी थिंकिंग्स चल रही थी। पता नहीं कौन-सी, जैसे घमंड सा था ना। मैंने अभी संगत जी, मतलब परसों भी जब अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, तो मैंने उसमें बताया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह मेंटल स्टेट चल रही है और क्या नहीं। तो संगत जी, सॉरी संगत जी, तो शुक्राना है गुरु पर। अभी आपने जो मैसेज देखकर याद दिलवाया है कि तुमने शुक्राना करना ही छोड़ दिया है। मैं कभी-कभी कर पा रही थी और कभी-कभी तो बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। पता नहीं, मेरा अजीबो-गरीब स्टेट ऑफ माइंड था। मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। मैं दिल से, मन से क्षमा माँगती हूँ। जो भी मेरे सोच विचार रह रहे थे उस वक़्त, और मैं शुक्राना सत्संग कल भी सुनती रही, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कष्ट काटने के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। घर में भी जो साफ-सफाई का भी था वो तो मैंने किया। लेकिन किचन में भी जैसे बता रहे थे कि हेल्थ पे भी थोड़ा-सा था। मायके मतलब मायके परिवार के जैसे बता रहा था, तो मैं ना शुक्राना सत्संग सुनती जा रही थी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आपने शायद सपने में भी कोई कष्ट काटा होगा। आई मीन, जब आप सपने में भी कोई कष्ट काटते हैं, तो उसके लिए भी दिल से शुक्राना करती हूँ। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो 1-2 मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे दिव्य यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैं समझ तो नहीं पा रही थी संगत जी, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं 12th ऑफ मार्च से मैं पहले फ्री नहीं थी, तो मैंने कहा हो सकता है कि आगे कोई मिल जाए। बट देखिए संगत जी, कितनी कृपा करी, कितनी, कितनी, कितनी दया करी। आज थोड़ा-सा मूड सुबह से ही ऑफ था, मैं बहुत रोई एक्चुअली। पहले तो पता नहीं क्यों दिमाग खराब हुआ, और जब प्रे कर रही थी, तो मैंने गुरु पास से अरदास करी। जो भी मेरे अंकल जी का चल रहा था ये ब्लैक मैजिक की वजह से, तो मेरा मन ना बहुत खराब हो गया था संगत जी एक्चुअली ना। तो सॉरी संगत जी। तो मैं दिल से अरदास करती जा रही थी, मतलब कि क्यों इस तरीके से। फिर लेकिन मैं अपना काम भी कर रही थी। फिर ऐसे ही संगत जी इनके साथ थोड़ी-सी जैसे कहा-सुनी हुई। मैं चुपचाप अपना काम कर रही थी।
तो फिर थोड़ी देर में बोलते कि ठीक है मैंने अ, हमारे आज जगन्नाथ जी का मंदिर है हौस-खस में, तो वहाँ पर पहले प्रसाद के लिए बुकिंग करवानी पड़ती है। तो ऐसे हमारी बात भी हुई थी, तो मैंने कहा कि फिर मेरे मन में आया कि हमने रात को चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं तुमने पहले मेरे को दोपहर का बोला था, अब चेंज कर रही हो, फिर इतने का जो तो मैं कहा ठीक है फिर तो जो मुझे जैसे आपको लगता है ऐसे कर लो। काफ़ी देर ट्राई करते रहे तो हो गया था मतलब बुकिंग, तो हमें 12 साढ़े 12 बजे निकलना था। तो बस रेडी होने के बाद मंदिर जब पहुँचे, बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। जय जगन्नाथ जी, बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर क्योंकि मंदिर की टाइमिंग्स होते हैं, 1:30 तक मंदिर था, तो हम जल्दी-जल्दी पहुँचे और वहाँ पे मैंने दीप लिया और प्रसाद और माला ली और फिर संगत जी जैसे गए मतलब जोत जला के और फिर मंदिर के अंदर ही गए थे। वहाँ पर प्रसाद चढ़ाकर और जगन्नाथ जी को फिर इन्होंने मतलब वहाँ पे एक पिक भी ली। मंदिर से मतलब राउंड करके जब आए तो मैंने मतलब आकर और नीचे फिर प्रसाद चखा। बहुत अच्छा लगा गुरुपा, बहुत अच्छा लगा। इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं आज गुरुपा आपने, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। एक कारण है संगत जी, जो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगी, लेकिन मैंने 4 नंबर थोड़ा वो कर रही थी कि उम, जैसे हम लोगों ने बुक किया वो तो आने के टाइम पे भी तो क्योंकि घर के ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैंने मन में था कि 4 नंबर नहीं आए बस गुरुपा और सच मानेंगे, जाते हुए भी ऑटो में कोई 4 नंबर नहीं दिखा, आते हुए भी नहीं दिखा और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या थी? 777, 777 की ब्लेसिंग्स अचानक से ही बस मतलब मैं मंदिर के पास बैठी थी, तो अचानक से 777 वाली गाड़ी निकली और उससे पहले जब प्रसाद लिया तो उसका समझ में जैसे जहाँ जूता रखते हैं, वहाँ पे भी 55 और 777 के कितनी क्यूट ब्लेसिंग्स थी संगत जी गुरुपा आपने, गुरुपा बहुत-बहुत बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दी हैं। उसके लिए मैं आपका दिल से अरदास करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। अंकल जी की भी तरफ से शुक्राना करती हूँ, इन्हें पता तो नहीं बट कोई बात नहीं जो भी है। अब आप हम दोनों का शुक्राना जो है स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। दिल से अरदास करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत प्रसाद खाया और जगन्नाथ जी के मंदिर में माथा टेक करके और प्रसाद करके फिर हम वापस आ गए और फिर बस अपनी पढ़ाई के लिए मतलब अभी निकल गई थी तो अभी बोल रहे थे कि कहीं बाहर चलने के लिए तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं चलो अभी जैसे भी कृपा होगी जैसे गुरुपा बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ आपने जो बोला था दिव्य यात्रा मेरे लिए आज यही एक दिव्य यात्रा जो आपने ब्लेस की है, उसके लिए मैं मन से शुक्राना करती हूँ। आप बहुत सुंदर-सुंदर देते तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना कई बारी कि कैसे या क्या। लेकिन आप अपनी कृपा करके वो कृपा हम लोगों को बख्श ही देते हो। वाहेगुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना वाहेगुरुपा। दिल से शुक्राना करती हूँ। आप एग्ज़ाम्स का लास्ट है, गुरुपा फिर आपसे विनती करती हूँ जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके सहाय रहिएगा, उनसे अच्छे से पेपर्स करवा दीजिएगा प्लीज़ और होली भी है आगे फिर अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और जो भी आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुपा, मैं आत्मा की आत्मा से आपको शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे सौभाग्य की तरफ से शुक्राना और भी फैमिलीज़ जो हमसे जुड़ी हैं, उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। अपनी साथ संगत को बहुत-बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत ब्लेस कीजिएगा। साथ संगत संगत परिवार वालों को बहुत-बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा।
फिर मैंने एक और अरदास करी गुरुपा, संगत जी मैंने फिर बोला कि गुरुपा आप बड़े मंदिर भी बुला लीजिए, अंकल जी भी कभी तो गए नहीं हैं, ये तो ख़ैर मतलब थोड़ा वही करते हैं, अवॉइड ही करते हैं कि बट स्टिल आगे जैसे आपकी कृपा, है ना? तो मैं तो बस सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि सभी परिवार सभी को मतलब सभी जो जुड़े हुए हैं परिवार वाले उस सबको बड़े मंदिर बुला करके ज़रूर ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। आप सहाय रहिएगा, सदा सहाय रहिएगा और अपनी संगत के परिवार वालों को बहुत ब्लेस कीजिएगा। अगर कुछ शब्दों की त्रुटि हुई होगी तो संगत जी मैं क्षमा माँगती हूँ। गुरुपा मैं आपसे भी क्षमा माँगती हूँ। अपनी और बस इतनी इसी तरीके से अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखिएगा। अपनी मेहर सब पर बनाए रखिएगा। कोई त्रुटि होती है तो अपना बच्चा समझ कर के हमें क्षमा कर दीजिएगा। आप ही के बच्चे हैं। उम कोई भूल हो भी जाए तो क्षमा कीजिएगा और मैं अपना अब नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और एक बार आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ के लिए, हर उस प्यार के लिए, हर उस आशीर्वाद के लिए जो आपने हम सबको बख्शा हुआ है। बस इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और हमसे कोई भी ऐसा गलत काम ना हो जो आपको जो मतलब उसका कष्ट जो है वो आपको अपने ऊपर लेना पड़े और जो पीकॉक आज दिखाया है फिर और आज पीकॉक दिखाया उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ और इसी तरीके से आप अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखिएगा। बहुत आशीर्वाद दीजिएगा अपने बच्चों को, सदा सहाय रहिएगा और मेरा बस अब मैं अपना शुक्राना सत्संग नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे नानू। लख लख शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में छोटा सा सत्संग है। संगत जी गुरु जी से मैं जब से जुड़ा हूँ तब से गुरु जी रोज मुझे नई नई अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी गुरु जी ने जिस तरह से हम सभी संगत को ब्लेस किया है और संगत जी हम लोगों का जैसे गुरु जी ख्याल रखते हैं, हमें बहुत ही हम किस्मत वाले हैं संगत जी के गुरु जी के रूप में हमें प्रभु की प्राप्ति हुई है। गुरु जी हम अपने बच्चों की तरह हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि गुरु जी हमसे इतना ही कहते हैं संगत जी कि शुक्राना करो, सत्संग सुनो और मंत्र जाप करो और अपने कर्मों को अच्छा करो। तो संगत जी हम सभी का संगत जी फ़र्ज़ बनता है कि हम गुरु जी के आदेशों का पालन करें और उनके कहे गए हर वचन को पूरा करने की कोशिश करें। हालांकि हम इंसान हैं संगत जी, हम लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं और फिर भी संगत जी हमें आस है कि हम आदेशों का पालन करें, उनके कहे मुताबिक अच्छे कर्म करें और अच्छे रास्ते पर चलें।
संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, कभी भी किसी का बुरा मत करो। अपने विचारों को अच्छा रखो और सदैव गलत काम करने से बचो। संगत जी, गुरु जी ने हमें पूर्ण तरीके से हमारे मन को हमारे कष्टों को काटा है। उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हमें मतलब संगत जी पॉजिटिविटी देते हैं, बहुत हमें दुखों से बाहर निकालते हैं। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए संगत जी। और हमें अपने जीवन में कब क्या करना चाहिए संगत जी, क्या नहीं करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हम लोगों को, पूरे परिवार को जिस तरीके से अच्छे कार्य के लिए संगत जी प्रेरित करते हैं और हम लोगों को सुखी जीवन देते हैं संगत जी, इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। दीदी को कोटि कोटि प्रणाम जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा गुरु जी के चरणों में सत्संग मैं समर्पित कर रहा हूँ। संगत जी, मैं जब से मैं लास्ट सितंबर अक्टूबर में गुरु जी से जुड़ा था, उस समय मैं बहुत परेशान था। धीरे धीरे जब गुरुजी ने जब मेरी उंगली पकड़ ली और जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ चलाने लगे संगत जी, तो संगत जी मैं किस तरीके से बताऊं कि गुरुजी ने मेरे अंदर की नेगेटिविटी को, हमारी परेशानी को पूरे तरीके से दूर किया है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, गुरुजी कहते तू परेशान ना हुआ कर, मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। मैं मानसिक तनाव से संगत जी बहुत परेशान था, कारोबार को लेके परेशान था। मैं संगत जी हर जगह से मैं टूट चुका था संगत जी, और ऐसे मन होता था कि बस किसी तरह से मौत आ जाए बस। वैसे ही संगत जी ऐसे ही मैं सोचता रहता था। और संगत जी माल का पैसा देना था, पैसा नहीं था मेरे पास, तो कहीं से भी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था तो कहीं से भी व्यवस्था नहीं हो रही थी संगत जी। कहना पड़ता था कि मतलब कहना पड़ता था, तो जाता हूँ जमा कराता हूँ संगत जी। 20 साल हो गए, मेरे जीवन में ऐसा दिन कभी नहीं आया है कि मैं कभी किसी का पेमेंट रुका हो और मुझे कभी ऐसे दिक्कत हुई हो और मैं कभी किसी के पैसे ना दे पाया हो, या फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने माल ख़रीदा हो और मेरा जो माल ना बिका हो। मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था संगत जी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि कैसे क्या करूं, कहाँ से पैसा लाऊं, कहाँ से लूं। कर्जा जो था वो सर पर चढ़ता ही चला जा रहा था। फिर संगत जी गुरुजी की लीला ऐसे हुई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू परेशान ना हो। गुरुजी के रोज़ मैसेजेस आते थे संगत जी कि तू परेशान ना हो, तेरे सारे रुके काम मैं बना दूंगा, तेरे सारे रुके काम बन जाएंगे, तू बस सत्संग सुन और शुक्राना कर, तू बस सत्संग सुन और शुक्राना कर, अपने कर्म सही रख, तेरे सारे काम बन जाएंगे, तेरे पैसों की कोई तंगी नहीं होने दूंगा, तेरे पैसे की वजह से कहीं काम नहीं रुकने दूंगा।
और मैं कहता था गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे को तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, मेरे को तो बहुत टेंशन है, मेरे तो बनी बनाई चली जाएगी, मेरी इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की इज्जत चली जाएगी। मैंने कभी क्या आज तक 2 पैसे मतलब मैंने लेट भी नहीं किया है पेमेंट कभी, किसी के पैसे से तो मैं क्या ही रखूं। और गुरुजी कहते भी हैं संगत जी कि पुत्र तो दुखी ना हो, पैसे की वजह से दुखी मत हो, मैं तेरा सर कहीं भी झुकने नहीं दूंगा। और संगत जी धीरे धीरे करके मतलब मेरा पैसा वापस आता चला गया पार्टियों से, और मैं लोगों का पैसा वापस देता चला गया। संगत जी मेरा सर गुरुजी ने कहीं भी नहीं झुकने दिया है। और संगत जी गुरुजी ने मेरे को रोज़ मैसेज देते थे, रोज़ लोगों ऐसे बोलते थे तेरा लोगों का टाइम आता है ना, तेरा दौर आएगा, लोगों का टाइम आता है, तेरा दौर आएगा, और ऐसा दौर आएगा ना कि दुनिया देखेगी। जो जिससे जलते हैं ना, जो तुझसे इतना तेरी तरक्की से जलते हैं, तुझे तेरे काम से जलते हैं, वो खुद तेरे आगे तेरे सामने झुकेंगे। तो चिंता ना कर, बस तेरा दौर आएगा, तेरा दौर आएगा। इस तरीके से संगत जी मुझे रोज़ मैसेज देते हैं। और मैं कहता था गुरुजी आप ही जानो कैसे क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। संगत जी मैं अपने काम की जगह पे कुछ मशीनें लगाना चाहता था, मशीनें नहीं लगा पा रहा था। कैसे क्या होगा इन चीज़ों की टेंशन रहती थी, बहुत परेशान था। गुरुजी ने मेरे को वो मशीनें भी लगवा दी हैं, और गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू परेशान ना हो, तेरे सारे काम मैं धीरे धीरे करवा दूँगा। संगत जी मैं गुरुजी का तहे दिल से पैर छू के, उनके चरणों में माथा रख के गुरुजी का शुक्राना अदा करता हूँ, गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। गुरुजी अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, आपने जिस तरीके से मुझे संभाला है, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। आप मेरे पिता हैं, आपसे मैं क्या ही कहूँ। मैं गुरुजी से कहता था गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, आप जानो आपको क्या करना है। गुरुजी ने मेरी मशीनें भी लगवा दी। और संगत जी मतलब संगत जी मेरा आटे का में तो संगत जी मेरा से था कि वो काम ख़त्म हो गया था, और मुझे यकीन है कि धीरे धीरे वो भी काम मेरा गुरुजी चलवा देंगे संगत जी, और क्या नाम मेरा काम अच्छे से चलने लग जाएगा संगत जी। मेरी स्कूटी ख़राब हो गई थी, मैं साल भर से सोच रहा था कि मैं स्कूटी ले लूँ, बाइक ले लूँ। तो संगत जी अब 4 दिन पहले गुरुजी ने मुझे बाइक भी दिलवा दी है। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं बाइक ले आया। और जिस दिन बाइक लाया संगत जी, उससे 2 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आने लगा था कि तुझे 2 दिन बाद खुशी मिलने वाली है, तुझे 2 दिन के बाद खुशी मिलने वाली है। उनका 2 दिन के बाद कौन सी खुशी मिलने वाली है। और एकदम से स्कूटी ख़राब हुई, और मैंने कहा मैं बाइक लेके आऊँगा, मैं दुखी बंद हो रहा, मतलब दुखी और बंद हो गया है। मैं रास्ते में तो मैं गया और मैं बाइक ले आया। मैं गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि गुरुजी आप अपनी मेहर ऐसे ही हम सब पर बनाए रखें, आप अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें, सारे परिवार का, बच्चों पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी आपसे एक अरदास है, आप मेरे पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, और स्टार्टिंग से वो शॉप नहीं चल पा रही है। गुरुजी आपसे बस इतनी ही अरदास है कि आप उस शॉप को चलवा दीजिए, पापा की मेहनत सफल हो जाए। मैं उनको देखता हूँ तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है, और वहाँ जाके जैसे काम नहीं चल पाता तो अंदर से बड़ा ही दुखी होते हैं। तो गुरुजी सब कुछ अच्छे से कर दीजिए, उनका काम अच्छे से चल जाए, और बस इतनी सी ही अरदास है आपसे। बाकी जैसा आप जो सही समझो आप वही करो। आप हमारे लिए क्या हो, आप जो भी हमारे लिए करोगे वो बहुत ही अच्छा करोगे। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। आप बस मेरी सदा उंगली ऐसे ही पकड़े रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरुजी।
और सभी संगत जी को जय गुरु जी, और हमारी दीदी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का उससे एक सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी को मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि बहुत दिन से मैंने गुरु जी का शुक्राना अदा नहीं किया है। आज मैं गुरु जी का शुक्राना अदा कर रहा हूँ, इतने दिनों बाद कर रहा हूँ। इसीलिए मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर मैं माफ़ी मांगता हूँ। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि इतने दिन से, इतने टाइम से मैंने आपका शुक्राना नहीं किया है गुरु पर। संगत जी, मैं बता नहीं सकता कि गुरु जी ने इस 10-12 महीने में मुझे कितना कुछ दिया है, कितना कुछ। संगत जी, जिससे मैं गुरु जी से जिस समय मेरा गुरु जी ने हाथ पकड़ा था, संगत जी उस समय मैं बहुत टूटा और बिखरा हुआ इंसान था। नेगेटिविटी मेरे अंदर कूट कूट के भर चुकी थी। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मेरा मन बिल्कुल टूट गया था। रिश्तों से मेरा मन टूट गया था, और कारोबार से मैं टूटा था। हर तरफ से मैं टूटा था। संगत जी, मैं पहले भी कई सत्संग इस बारे में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से सभी सत्संग को जोड़ करके ये सत्संग गुरु जी के चरणों में कर रहा हूँ। संगत जी, शुक्राना अदा कर रहा हूँ। संगत जी, जिस समय गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं पूरी तरह से टूटा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था, मैं हर तरफ से भागता था। मैं संगत जी कारोबार से पूरी तरह टूट गया था, पैसों से कमज़ोर हो गया था, काम में मन नहीं लगता था। काम तो ऐसा बिखर गया था कि गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो गुरुजी ने मुझे संदेश दिया, कभी ग्रुप में, कभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि तू निराश ना हो, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तेरे लिए सही है। तो संकट जी, मेरे अपने कारोबार को जो है इकट्ठा करके मैं कोशिश कर रहा था, परिवार को भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। हर तरफ ही मायूसी मायूसी थी। संगत जी, गुरुजी ने पहले तो मेरे मन को शांत किया। मैं गुरुजी से मैं हर बार यही कहता था कि आपने जो देना हो, जो आपको सही लगे, आप मुझे वही देना जो मुझे शांति दे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज बहुत शांति दी है, बहुत शांति दी है। संगत जी, मैं 8/9 को मेरा पहले प्लान था, वो मेरा ख़राब हो गया था। तो कोई व्यवस्था ही नहीं बन पा रही थी। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी ने व्यवस्थाएं बनवाई और मेरी मशीनों को फिर से नई मशीनें कुछ लगवा दी, जो कि संगत जी स्टार्ट तो हो गई हैं, लेकिन अभी वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी उसे सुचारू रूप से चलवा देंगे। संगत जी, अभी कुछ समय, कुछ दिन, 2-4-6 दिन पहले की बात है, मैं जा रहा था, मेरे रास्ते में मेरे मन में ऐसे आया कि मेरा आटे का काम है। पहले पूरे शहर में मैं बालाजी के नाम से ब्रांड करता था और पूरे शहर में हर काउंटर पे होता था। आज कहीं पे भी वो नाम नहीं है। मेरे मन में ऐसे ही आया संगत जी कि काश मेरा
मेरा काम पहले तरह चले और हर जगह पर मेरा माल सप्लाई हो। तो गुरुजी ने मुझे, संगत जी, मेरे मन में, मेरी आत्मा में मुझे जवाब दिया। तो कहते कि तू चिंता मत कर, तो पूरे शहर में तेरा ब्रांड लगेगा, फिर से होगा सब कुछ जैसा तू चाहता है, तेरा दौर फिर से आएगा, तेरा टाइम फिर से आएगा, पूरे शहर में तेरा ब्रांड लगेगा। बाकी संगत जी अदर और छोटे छोटे काम में कर रहा था। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, इधर 3-4 महीने में गुरुजी ने उसे ऐसा दौड़ाया संगत जी, मुझे कोई होश नहीं रहा। इतनी कृपा बरसाई गुरुजी ने, इतनी कृपा मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी जो मेरे पास माल लगा हुआ था उसमें नुकसान हो रहा था, और गुरुजी ने मुझे मैसेज के द्वारा बोला था कि जिसमें तेरा नुकसान हो रहा है वो सारी की सारी भरपाई मैं तेरी कर दूँगा, और उससे ज़्यादा ही तुझे दूँगा। और इस संगत जी वो सारा का सारा नुकसान पूरा हो गया, बस एक माल में थोड़ा सा नुकसान है, अभी लगा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे गुरुजी वो भी पार कर देंगे और गुरुजी मुझे मेरे नुकसान से बचा लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संगत जी मैं रिश्तों में भी बड़ी कड़वाहट आ गई थी, और लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे उस कड़वाहट को दूर कर दिया, और संगत जी मेरे मन को भी शांत कर दिया। आज शांति के साथ फिर रिश्ते फिर से हो गए, सुचारू रूप से जाने लगे संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि गुरुजी आपने इस तरह से मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे संभाला है। मैं संगत जी आज ही मेरे पास एक फेसबुक में मैसेज आया कि पता नहीं पिछले जीवन हमने जो भी जिए हैं उसमें कौन से छोटे छोटे हम थोड़े थोड़े पुण्य कार्य करके करे हैं जो इकट्ठे होकर के इतने पुण्यकार बन गए। ये हमें गुरुजी के रूप में ईश्वर की प्राप्ति हुई है संगत जी। गुरुजी ने जहाँ जिंदगी आपसे अरदास करता हूँ, पूरी ज़िंदगी आपसे अरदास करता हूँ कि ऐसे ही आप मेरा हाथ पकड़े रखिएगा और मुझे बुरे कर्मों से दूर करते रहिएगा गुरुपा, और मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा, और मुझे अच्छे कर्मों को करने की मेरे को सद्बुद्धि बख्शेगा, अच्छे कर्मों में लगाइएगा। गुरुजी मेरी एक और अरदास है आपसे कि मेरे पापा जो हैं, कि मेरे और मेरे पापा के बीच में जो कड़वाहट आ गई है रिश्ते में, उसे प्लीज़ दूर कर दीजिए। मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे शांति दीजिए कि मैं अपने माँ बाप के साथ कुछ जीवन में अच्छा कर सकूं, और मैं उनकी सेवा कर सकूं, और मैं उनकी सभी समस्याओं को दूर कर सकूं, मैं उनका एक अच्छा बच्चा बन सकूं। और संगत जी मैं अपने पापा को देख के बहुत अंदर ही अंदर दुखी होता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ उनके लिए लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो गुरुजी संगत जी मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं अपने पापा की हर बात को आगमन करके सुनूं और उनके मन का करूं और उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। संगत जी मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं आपसे, पापा से, मम्मी से, अपने पूरे परिवार से हाथ जोड़ करके आपके पैरों में माथा रख के मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मेरे पापा से माफ़ी दिलवा दीजिए, उनके मन में जो भी गुस्सा है वो ख़त्म कर दीजिए,
संगत जी, मैं आप सबसे भी यही बात कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी ऐसे मत बोलिए क्योंकि हमारे लिए वो बहुत कुछ करते हैं संगत जी। जब हम से उनसे कुछ ऐसी बात करते तो उनको बहुत दुख होता है, तो उनसे गलती हुई है तो मुझे इस चीज़ का पछतावा है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये गलती ना दोहराऊं। तो संगत जी, और आप सबसे भी यही विनती करता हूँ कि आप ऐसा कुछ मत करना संगत जी जिससे उनका दिल दुखे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम है मेरे गुरुपा को। गुरु जी से मैं एक और अरदास करना चाहता हूँ संगत जी कि मेरे पापा जी ने जो काम डाला है उसमें वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस काम में कोई सफलता नहीं मिल रही है और बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं गुरुजी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि या तो उस काम को चलवा दीजिए कि पापा का मन लग जाए, उनके मन को खुशी और शांति मिले, और या फिर उनके मन को उस मतलब ऐसे करके पक्का करके उन काम को बंद करवा दीजिए। गुरुजी जो आपको सही लगे आप वही करवा दीजिए, बस करिए। लेकिन मैं पापा को ऐसे दुखी देखता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत दुख होता है, मेरा मन बहुत दुखी होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा आप सबसे कि गुरुजी ने जैसे हम सबका हाथ पकड़ा है संगत जी, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे कोई गलती ना करें जिससे गुरुजी हमारा हाथ छोड़ दे। और सदैव हमें गुरुजी से संगत जी उनकी सेवा करनी चाहिए। और गुरुजी जो हमसे चाहते हैं कि हम सुविचार रखें, अच्छे कर्मों में चलें, अच्छे रास्ते पर चलें, तो हमें सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि गुरुजी जो हमसे उम्मीद है गुरुजी से हम उस पर खरा उतरें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ और आप सबके साथ एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ फिर से। तो सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी पर पूरा विश्वास करते हैं ना, जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, उनको टोटली सब कुछ उन पे छोड़ देते हैं, तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है संगत जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए नहीं हो रही हैं या हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन नहीं पता संगत जी कि उसमें गुरुजी का क्या राज है, गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं उस चीज़ के द्वारा, हमारे कौन से कर्म कटवा रहे हैं संगत जी। होते हैं संगत जी कई बार बहुत सख्त कर्म होते हैं जिनको गुरुजी कटवाते हैं, और गुरुजी का इसके लिए हमें हर बार शुक्राना करना चाहिए, लख लख बार शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसे संभाल करके रखा हुआ है संगत जी। बस गुरुजी का शुक्राना करो और उन्हें हमेशा यही कहो कि गुरुपा जो आपने किया है, जैसा किया है, हमें मंजूर है गुरुपा, बस अपने चरण कमलों से हमें कभी भी दूर मत करना, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर
आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। और संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी नया सत्संग